आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी धर्मपत्नी के साथ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार पहुंचे। पतंजलि पहुंचने पर श्री शिवराज सिंह चौहान व उनकी धर्मपत्नी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में सर्वप्रथम हवन यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ के पश्चात यशस्वी मुख्यमंत्री ने आचार्य कुलम के बच्चों को भी संबोधित किया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कल पूरे देश में शिवरात्रि को मनाया गया। आर्य समाज की परंपरा में उसको बोधरात्रि भी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को शिवरात्रि के दिन ही बोध हुआ कि मुझे सच्चे शिव की तलाश करनी है, और जब हम शिव की तलाश करने जाते हैं तो ये माना कि बाहर के जो हमारे तीर्थ हैं वहाँ पर भी हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे विश्वास जुड़े हुए हैं, और खोज करते करते हम शिव को अपने भीतर ही पाते हैं। और हमारी संस्कृति के उद्घोष हैं, और वो सनातन आर्य वैदिक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जब भ्रम मिट जाता है तो स्वयं हम ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और अपने भीतर का शिवत्व हमें उपलब्ध हो जाता है। हर एक आत्मा ही शिव है। तो शिवरात्रि पर आदरणीय शिवराज जी यहाँ पर श्रद्धा से इस तीर्थ में आए। कल शाम को भी हमारे पास ही थे यहाँ शिव कुटीर में और संत कुटीर में, और सुबह अभी गौशाला जाने का था। तो प्रभात में आप सब तो प्रतिदिन यजन करते हैं। वैसे तो
पंचमहायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा सदा से इस भारतवर्ष में रही है। अभी थोड़ा सा कम हो गया हवन आदि, कभी कभी विशेष अवसरों पर करने लग गए। पहले तो बिना हवन किए, बिना यजन किए भोजन नहीं करते थे। और हमारे आचार्य कुलम के बेटे हों या बेटियां हों या हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हों, वो हवन करके, यजन करके फिर भोजन करते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा है उपासना की। तो आज इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भाई शिवराज जी आए। इनका तो माता पिता को शिव से बहुत प्रेम था, इसका नाम ही शिव रख दिया। और शिव के कार्तिकेय तो वो भी परंपरा से ही नाम हो गया, शिव के तरह कार्तिकेय भी थे। तो अब अपनी सनातन परंपरा को संस्कार कहाँ से मिलते हैं कि जब बेटियां तिलक कर रही थी तो मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी बेटियों को प्रणाम कर रहे थे झुक करके, और वही संस्कार बेटे में भी है। तो कार्तिकेय भी जब बेटियों ने उनको तिलक किया तो उनको चरण छू के, हमारे यहाँ जैसे कन्याओं की जो पूजा होती है, तो एक मुख्यमंत्री का बेटा, नहीं तो मुख्यमंत्रियों के बेटों को संस्कार, ऐसे वाले बच्चों को तो मिल जाते हैं। कार्तिकेय चरण छू करके बेटियों से आशीर्वाद ले रहा था, इसको संस्कार कहते हैं। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए मुख्यमंत्री जी ने। ये तो उसका एक प्रतीक है, उपलक्षण मात्र है। तो यहाँ आकर के हरिद्वार इस पवित्र तीर्थ में भगवान शिव ने भी यहाँ हवन किया था, और सारा बखेड़ा भी हवन पर ही हुआ था। हाँ, शिव जी को हवन में बुलाया ही नहीं, तो हमने शिव जी से ही हवन करवा दिया है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो एक बार पुनः आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे हमारे बहुत ही गौरवशाली मुख्यमंत्री, यशस्वी, विनयशील, विनम्र, पराक्रमी, पुरुषार्थी मुख्यमंत्री। तो एक बार सब बच्चों को आप भी आशीर्वाद दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत का हित, हमारे यहाँ सन्यासी के जीवन का लक्ष्य बताया गया है। और परम पूज्य स्वामी जी और गुरुदेव भारत को उसी रास्ते पर चलाने के बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। आज मैं यहाँ का बहुत प्रसन्न हूँ। और स्वामी जी, मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले मैं बेटियों का पूजन करता हूँ। कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, मैं तैयार होता हूँ, तिलक करता हूँ, फूल माला पहनाता हूँ। और ये इसलिए बेटा बेटी हो कि प्राचीन भारत में तो पुरुष और स्त्री, बल्कि हमारे यहाँ तो स्त्री का मान सम्मान सदैव ऊपर रहा है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और अपना देश जहाँ कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। लेकिन बीच में जो कालखंड आया उसमें बेटियां, ऐसा लगा कि समाज को लगने लगा या माता पिता को लगने लगा, मैं आपकी बात नहीं करता है, कि जैसे बोझ जैसी हो गई हो। उसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और बेटियां कम पैदा हो रही हैं। बेटे ज्यादा और बेटियां कम, ये भेदभाव भगवान नहीं करता, ये इंसान करता है। अगर ये पता चल जाए कि बेटी आने वाली है तो कई बार कोई कतल खाना बना दिया जाता है। मेरे मन में एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव सदैव से बचपन से रहा कि बेटा बेटी समान मानना चाहिए। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटी के बिना दुनिया चल नहीं सकती। बेटी है तो ही कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। समाज को एक नहीं अनेकों मैंने आह्वान करने की कोशिश की, और मुझे लगा कि केवल नारे से काम नहीं चलेगा। तो बेटियों का पूजन शुरू किया। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां पैदा होती तो लाडली लक्ष्मी होती है। इसका मतलब यह है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में देते हैं। उसको मैंने शिक्षा से जोड़ा। 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे 7,500, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बेटी लखपति ही पैदा होगी। बेटी
पैदा हो तो वनस्पति स्कूल जाए तो किताबें पहली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क बेटों को भी कर दी, क्योंकि बाद में मुझे बेटे कहने लगे मामा भेदभाव कर रहे हो, भांजियों से ज्यादा लाओ, भांजियों से कम से आप। दूसरे गांव अगर मध्य प्रदेश में जाती तो मैं साइकिल देता हूं ताकि साइकिल पे बैठ के जाए, नहीं तो बेटियों को इसलिए नहीं भेजते थे स्कूल के, अगर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर स्कूल हो, 12वीं का हो 10वीं का हो तो भेजते नहीं थे माता पिता। फिर हमने स्कॉलरशिप की अलग अलग व्यवस्था, उसमें बहुत लंबे में मैं नहीं जाऊंगा। 12वीं में अगर बेटियां प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, 5,000 रुपये हर साल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश में शादी की चिंता भी नहीं करते। मैंने मध्य प्रदेश वालों को कह दिया है, मामा मुख्यमंत्री भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा, इससे मुख्यमंत्री कन्यादान देगा। उसके बाद फिर स्वामी जी देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश, जहां हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बेटियों को, बहनों को देंगे, क्योंकि मुझे लगा जब तक राजनीतिक सत्ता के सूत्र माता बहनों के हाथ में नहीं आएंगे तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। इस समय 56% माताएं बहनें मेयर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक मध्य प्रदेश की धरती पर है। बेटी के जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस लेने तक सरकार को, समाज को साथ खड़े करने की कोशिश की है, और ये करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। प्रसंग बस आपने बात छेड़ी इसलिए मेरे मन में आ गया, लेकिन बेटों को भी बराबर प्यार करता हूं, क्या मतलब ये नहीं है। बस मैं यही चाहता हूं बेटा बेटी को बराबर माने। लेकिन सचमुच में आज स्वामी जी, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं एक नए भारत का निर्माण होते हुए, पुरानी नींव नया निर्माण। हमारा जो सनातन काल, हमारी परंपराएं, जिसके कारण भारत विश्व गुरु था, उस दिशा में स्वामी जी आप फिर भारत को ले जा रहे हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं देख के सचमुच में अद्भुत लगा, ये बच्चे विलक्षण हैं। वेद मंत्रों का उच्चार इस पीढ़ी के बच्चों से सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप जैसे ऋषि के, संत के, स्वामी जी के होते हुए भारत कभी समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, तो हमारा भारत कराएगा। आप जैसे आचार्य स्वामी हमारे बीच में है, आपके मार्गदर्शन में योग को भी हमने जीवन का अंग बनाने की कोशिश की, और इसलिए मुझे लगा कि आप तो पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर योग कराएगा बच्चों को तो उससे और थोड़ा सा लगेगा कि मुख्यमंत्री खुद कर रहा है तो चलो हम भी करेंगे। और खेती भी स्वामी जी इसी भाव से मैं कर रहा हूं कि खेती आजकल लोग छोड़ रहे हैं। लोगों को लगता है जरा और कोई काम धंधा मिल जाए तो खेती छोड़ दें। मुझे लगा कि बिना किसी के, क्योंकि बाकी चीजें कोई कारखाने में तो बन नहीं सकती, दाल, गेहूं, सब्जी, फल, इसके लिए तो खेती है, और खेती से बेहतर व्यवसाय में नहीं कहूंगा, वो तो पवित्र यज्ञ है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो स्वामी जी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी तय किया, अपने परिवार को कन्विंस किया कि खेती के अलावा और कुछ नहीं करना, खेती से ही अपनी आजीविका चलाना है, नंबर 1। और नंबर 2, खेती ऐसी करनी है जैसे किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो, आत्महत्याएं न करें, फायदे का धंधा। मैं कहता हूं खेती को लाभ का धंधा मुझे बनाना है। खेती के साथ जुड़ी हुई फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, जिसमें गोपालन सबसे प्रमुख है, और इसलिए एक प्रयोग में मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहा हूं। मैं हर सप्ताह 6 घंटे खेती में एक मुख्यमंत्री देता है। ये कहते हुए मुझे गर्व है, क्योंकि पुराने समय में ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री बन गया तो अपनी आजीविका के लिए कुछ काम ही हम नहीं करो, इधर उधर से ले आओ। मेहनत से कमाओ, परिश्रम से कमाओ। हाँ, भगवान बलराम भी खेती करते थे, और दूसरे राजा जनक ने खुद हल चलाया था, तभी तो सीता जी मिली थी, आपको पता है। और इसलिए अपने हाथों से खेती करके, लेकिन आपके मार्गदर्शन में आचार्य जी से मिलेंगे कैसे खेती फायदे का धंधा बन सकती है। वो मॉडल में अपनाना चाहता हूं, खुद भी करना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश के किसानों से करवा के पूरी दुनिया में एक नया उदाहरण ये परमात्मा की इच्छा थी। इसलिए कल आना हुआ, फिर आपके पास खिंचा चलाया, फिर कहा सवेरे का तय हो गया, और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन एक नई दिशा मुझे देगा, और आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन आज तो मैं अपने भांजे कह सकता हूं ना,
कह सकता हूँ? सभी अपने भांजे भांजियों को, क्योंकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी स्त्रियां हैं वो सब मेरी बहनें हैं। मैं बहन मानता हूं सबको, एक साधना को छोड़ के। वो मेरी तो उनकी जो बेटा बेटी वो मेरी भांजियां हुई, और इसलिए वही भांजी का लाभ। अच्छा, ये मैं केवल कहने से नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में हर बच्चा मुझे मामा कहता है, कहीं भी चले जाओ मामा 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 कह के दौड़ते हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने भांजे भांजियों के लिए क्या बेहतर और कर पाऊं मैं। उसी शुद्ध और पवित्र मन से मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ भांजा भांजियों के लिए आचार्य कुलम भी खोलना है जी। अब आप तो आचार्य कुलम भी खुलेगा, आज ये फैसला हो गया, आचार्य कुलम की स्थापना मध्य प्रदेश में होगी भांजे भांजियों की, और ऐसे तेजस्वी भांजे भांजी निकले तो पूरी दुनिया को दिशा दिखा देंगे, अपने देश को तो आगे बढ़ाएंगे। नया युग करना है निर्माण, पुरानी नया निर्माण, यह आपके मार्गदर्शन में होगा। आप सबको खूब लाड़ प्यार आशीर्वाद, और स्वामी जी गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। धन्य हो गया, मैं गदगद हो गया, आनंदित हुई। तो ये शिवरात्रि पर जो हमारी सनातन परंपरा है पूजा की, तो वो पूजा भी हुई, और ये एकदम सरल सहज गांव के आदमी है ना, गांव में पैदा हुए, किसान के परिवार में पैदा हुए, तो इतने ऊंचे राजनीति की शिखा पर मध्य प्रदेश, 3 देश के बड़े राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश। उन 3 में से एक देश के बहुत बड़े राज्य के, माने जो विशालतम राज्य है देश के, उसके अभी कितने सालों के शिवराज जी मुख्यमंत्री रहते? अभी 11 साल लगातार मुख्यमंत्री। अभी तो 2.5 साल तो इसी में कार्यकाल में बाकी है, और इनके विरोधियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि ये इतना तो स्वस्थ है, इतनी लोकप्रियता है, इसके रहते हुए कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है। माने इतना ज्यादा लोगों के अंदर जो है इनके व्यक्तित्व को, इनके चरित्र को लेकर के, इनके ओजस्विता और तेजस्विता को लेकर के पूरी राजनीति में एक जो इन्होंने शुचिता का आदर्श बनाया, ऐसे इनका ये सरल सहज जीवन, गांव मैंने कहा हर आदमी अपना स्वरूप मुख्यमंत्री के अंदर देख सकता है, ऐसी दिव्यता से जी रहे हैं। और क्योंकि आचार्य कुलम हमने आगे सोचा है कि समय तो लगेगा इसमें, 2, 4, 5, 10 साल लगेंगे लगातार, हर एक जिले में एक आचार्य कुलम बने और वहां पर वैदिक शिक्षा और श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा पा करके हमारे भारत के बच्चे पहले भारत में और फिर विश्व में नेतृत्व करने में सक्षम हो, ऐसा संकल्प इस आचार्य कुलम की है। तो एक आचार्य कुलम बनाने से बात नहीं बनेगी, हर जिले में बनाना पड़ेगा। अब हाँ हाँ, एक रेजिडेंशियल बना सकते हैं, बाकी नॉन रेजिडेंशियल। तो इस तरह से ये, क्योंकि शिक्षा तो मूल है, मनुष्य यदि मनुष्य कहलाता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उसके ज्ञान की है, और ऋषियों की ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा दोनों के संगम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। अन्यथा तो मनुष्य से तो बल में तो ज्यादा शक्तिशाली हाथी होता है, भैंसा होता है, बैल होता है। तो लेकिन हम मनुष्य इस धरती पर यदि भगवान के सबसे बड़ी रचना के रूप में है, तो उसमें सबसे बड़ी महिमा हमारे मस्तिष्क की, हमारे ज्ञान की है। तो आज मुख्यमंत्री जी कुछ ज्यादा ही आनंदित है, तो एक बार पुनः सबकी ओर से आज मुख्यमंत्री जी का, बहन साधना का, भाई कार्तिकेय का, श्रद्धामयी माँ का, सुशीला जी का, और पूरे मुख्यमंत्री परिवार के साथ साथ जो है वो तो मध्य प्रदेश है ना, हृदय प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के हमारे आचार्य कुलम में इसके भी कितने बच्चे हैं छोटे वाले? ये तो मध्य प्रदेश वाले हमारे हैं छोटे आचार्य कुलम की बेटे और बेटियां। एक बार इनका भी अभिनंदन है भाई। ये तो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, तो ये तो आपके मतलब डायरेक्ट भांजे भांजियां हैं, और बाकी ये तो राजनीतिक रूप से घोषित प्रदेश है ना आपका, साम्राज्य जहां है। बैठिए। और ब्रह्मचारियों में कितने हैं मध्य प्रदेश वाले? ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों में खड़े हो जाओ जरा। ये बड़े वाले हैं हमारे, हमको भी नहीं पता था इतने हैं भाई। तो एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे
बड़े ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बेटियां हैं हमारी, जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्रीय यज्ञ में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। तो एक बार सबकी ओर से पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सभी हमारे साथ में मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन आर्य धर्म की, वंदे वंदे। आचार्य कुलम के बच्चों को आशीर्वचन देने के पश्चात स्वामी जी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पत्नी व अन्य लोग पहुंचे पतंजलि गौशाला का निरीक्षण करने, जहां पर आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पत्नी व अन्य लोगों का फूलमाला से स्वागत किया। इसके बाद सभी लोगों ने गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला के बाद बायोगैस पावर प्लांट का दौरा किया। बायोगैस पावर प्लांट के पश्चात स्वामी जी व अन्य लोगों ने पतंजलि ग्रामोद्योग द्वारा संचालित विषमुक्त कृषि अनुसंधान फार्म का निरीक्षण किया व मुख्यमंत्री जी ने जाना कि कैसे पतंजलि कुदरती एवं विषमुक्त खेती के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
स्वामी जी व मुख्यमंत्री जी ने पतंजलि ग्रामोद्योग के अन्य प्रकल्पों का भी भ्रमण किया। भ्रमण करते करते स्वामी जी, मुख्यमंत्री जी व अन्य लोगों ने कुदरती खेती से उगाए गन्नों का भी स्वाद चखा। आखिर में मुख्यमंत्री जी ने पतंजलि ग्रामोद्योग के दुग्धामृत व अन्य प्रोडक्टों की जानकारी ली।